Hello, good morning. Let theta be the angle between two unit vector A and B such that sin theta equals to 3/5. Then product of both unit vector. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, A डॉट B वेक्टर आपसे पूछा है. ये हमें क्या है, क्या पता होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर टाइम्स क्या होता है, cos थीटा. ओके, ये हो गया. और ये हमारा गिवन है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3/5 है. ओके, और ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है. ए और बी यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है. हमें पता है ये बात. ओके, तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इक्वल्स टू वंस टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा. अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स टू क्या होता है, 1. साइन का वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स टू 1 हो गया. तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - 9/25 दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/25. तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा ±4/5. तो यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, ±4/5 आ जाएगा. मतलब सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है. ओके, थैंक यू. देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का दिया हुआ है. ओके, तो के का वैल्यू निकालना है. देखिए डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, सॉरी. देखिए एक्चुअली यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज कि कोई एक वेक्टर है, ठीक है, AXi प्लस AYj प्लस AZk. सपोज ये वेक्टर है, ठीक है. तो ये कुछ एंगल्स बनाएगा, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के साथ बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा. उस एंगल सपोज अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये एंगल्स जो बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उसको डायरेक्शंस एंगल बोलते हैं. और इसका डायरेक्शंस कोसाइन जो होगा वो होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा. ओके, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है. और डायरेक्शंस कोसाइंस को डिनोट किया जाता है जनरली LMN ऐसे, इसको डिनोट किया जाता है. ओके, अभी आप ये जानिए, जब डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन का दिया होगा तो ऑलवेज उसका स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, इस पे और डिटेल है थोड़ा. डायरेक्शंस ये जो होता है डायरेक्शंस रेशियो होता है एक टर्म, और डायरेक्शन कोसाइन होता है, उसमें इस दोनों में कोई रिलेशन भी होता है, उससे ये रिज़ल्ट आता है, ये वाला रिज़ल्ट. ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली हम क्या ले लेंगे, √3k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर. इसका वैल्यू क्या है, 1. तो ये क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 हो गया. 9k स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1. तो यहाँ से k स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/9. तो यहाँ से k क्या आ जाएगा आपका, ±1/3. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है. ओके, थैंक यू. देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है जिसका टर्मिनल पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, -3 और 5 और इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -4 और 7. सपोज यहाँ एक वेक्टर है, यह है इनिशियल पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3, -4 और 7. और ए टर्मिनल पॉइंट है, इस वेक्टर का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2, -3, 5.
तो बी ए वेक्टर जो हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर ए क्या है हमारे पास 2, 3, 5 माइनस बी वेक्टर क्या है 3, -4, 7। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 3 आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, प्लस -3 -4 जे कैप, प्लस 5 - 7 के कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगा -i कैप। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जे कैप, और यहाँ पे -2 के कैप। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। याद रखिए, जो जैसे ये वेक्टर था कि ये इनिशियल पॉइंट था, ये टर्मिनल था, तो ये बी ए वेक्टर को जब ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले, इस सेकंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट ए बी सी। तो पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे एक्स एक्सिस से पूछे कि कोई कोऑर्डिनेट का क्या डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है √y² प्लस z²। इसी तरह अगर वाई एक्सिस से पूछे कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x² प्लस z²। और जेड एक्सिस से पूछे कि क्या होता है डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला हो जाता है y² प्लस x²। ओके, आप देखिए एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ वाई का टर्म क्या है, 0 है। यहाँ जेड, तो यहाँ जेड का टर्म 0 है। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, तो इसको आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज़ और, अगर x = 0 है, y = 0 और z = 0 है, ये सब दिया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर x 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका YZ प्लेन। ओके, ऐसे ही y 0 है तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ZX प्लेन, और यहाँ z 0 है तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा XY प्लेन। याद रखिए, ये रिज़ल्ट होता है और इसी से ये सब डेराइव्ड होता है, डेराइव्ड रिज़ल्ट है, यही सब का रिज़ल्ट है ये। इसको डायरेक्टली याद रखिएगा आप। थैंक यू।